दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का टॉप 30 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा, तो उस पैसेज को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और 1 से लेकर 4 तक का सही विकल्प का चयन कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, 2 में दिया गया है बुद्धि को तेज करने वाली, 3 नंबर में व्यक्ति को भावनाओं को संचित करने वाली और 4 नंबर में दिया है इनमें से सभी। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 में क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन को बहुत मूल्य समय कहाँ नष्ट कर रहा है। तो उच्च शिक्षा पाने में या तकनीकी शिक्षा पाने में या जीवन मूल्यों को मजबूत करने में या नौकरी खोजने में। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कि नौकरी खोजने में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। शिक्षा को उपयोगी हो, शिक्षा जो आवश्यक हो, शिक्षा जो प्रकृत करती हो और 4 नंबर में दे शिक्षा जो जीवन को अलंकृत करती हो। तो क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या देगा? तो शिक्षा जो आवश्यक हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि रेडी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है। रेडी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है क्या? काम कठिन हो जाना। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद आप लोगों को एक पद्यांश दिया गया है, तो इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर में दिया गया है कि रघुकुल की अभागिनी रानी कौन है। जो रघुकुल है वहाँ की अभागिन रानी कौन है, ठीक है। तो 5 का क्या है? कौशल्या है, सीता है, केकई है, उर्मिला है। तो 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा केकई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में पूछा जा रहा है कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था, किसको? तो ये केकई को घेरा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। तो 7 में पूछा जा रहा है कि प्रभु शब्द का प्रयोग किससे हुआ है। जो प्रभु है उसका शब्द का प्रयोग किससे हुआ? तो ये जो हुआ है वो राम से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हो। तो 8 में पूछा जा रहा है कि भाववाचक संख्या का एक उदाहरण है। भाववाचक संख्या का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? 8 में पूछा जा रहा है, तो 8 का क्या हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर देखते हैं। तो 9 में यहाँ पर दिया गया है कि रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला। मतलब जो भारत में पहला छापाखाना कब खुला। तो आप लोग कॉमेंट में बताओ कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1556 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर देखते हैं। तो 10 में पूछा जा रहा है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। मतलब सबसे पुराना माध्यम तो प्रिंट माध्यम है, ठीक है। कौन सा माध्यम है? तो प्रिंट माध्यम। समझ में आ रहा है? तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 कि मुद्रण को शुरुआत किस देश से हुई है। जो मुद्रण है उसकी शुरुआत किस देश से हुई है। तो उसकी जो शुरुआत जो हुई थी वो चीन से हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर देखते हैं। तो 12 में पूछा जा रहा है कि तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। मतलब किसके जरिए हम लोग ये तुरंत की घटनाओं को हम लोग उसको जानकारी नहीं दे सकते हैं, यानी कि जनसंचार। तो वो समाचार, जो समाचार पत्र है उसको तो एक दिन लिखने में भी समय लग जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा समाचार। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर कि समाचार शैली का क्या कहलाती है। जो समाचार शैली क्या कहलाती है? तो उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर देखते हैं। तो 14 में पूछा जा रहा है कि समाचार पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। जो समाचार पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जो समाचार पढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वाचक। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्यों देखते हैं कि फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है। जो फ्रीलांसर पत्रकार है उसका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, तो 15 का क्या हो सकता है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। 16 में पूछा जा रहा है कि कविता की
पहली शर्त क्या है, मतलब ये कविता एक ठो दिया है, उसकी जो पहली शर्त क्या है, तो शब्दों से मेल जोल हो जाना, या ज्ञान विज्ञान, या ध्वनियों से खेल, या स्मृति चित्र। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, शब्दों से मेल जोल होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो 17 में पूछा जा रहा है कि साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है। तो 17 का क्या हो जाता है, 17 का ऑप्शन नंबर भी, उसे हम लोग नाटक कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पर 18 को और देखते हैं। तो 18 में पूछा जा रहा है कि कहानी की केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, मतलब इस कहानी की केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी, उसको कथानक कहते हैं, कथानक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 से 22 में पाठ से पूछा गया है, मतलब किताब से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो इस जो काव्यांश के जो कवि है वो कौन है, तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्यों देखते हैं। तो 20 में पूछा जा रहा है कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है। तो किसको कहा है, तो स्वयं को कहा है, परिवार को, सरोज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोज को कहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते, तो 21 में पूछा जा रहा है कि कवि का जीवन कैसा रहा है। जो कवि जो था वह सरोज, उसका जीवन कैसा रहा था, तो दुखपूर्ण रहा था, उसका जीवन कैसा रहा था, तो दुखपूर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो 22 में पूछा जा रहा है कि विकल्प शब्द का अर्थ होता है। जो विकल्प शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ जो व्याकुल होता है, विशेष होता है, शांत या युग होता है। तो 22 का आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, विकल्प का अर्थ होता है व्याकुल। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर देखते हो। 23 में पूछा जा रहा है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है, कि वो कौन सा क्या बात कहता है कि वो देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात, ठीक है। जो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त। तो वह बोला कि हमें आजीवन अविवाहित रहने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। 24 में पूछा जा रहा है कि सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महानता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तो 24 में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचन तंत्र के कथाओं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की देखते हैं कि तुलसीदास के प्रसिद्ध रचनाकार इनमें से कौन है। तो क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं कि पीसो केहू संडे सोडा ए भौरा एक कांग पंक्ति किस कवि की है। तो 26 का क्या हो जाए, 26 का ऑप्शन नंबर है जायसी का है, ठीक है। तो जायसी नहीं, ये पंकित क्यों बोला है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो दिया गया है केशवनाथ की काव्य भाषा क्या है। जो केशवनाथ है उसकी काव्य भाषा क्या है, तो उसका काव्य भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ठो दिया गया है, एक ठो चैप्टर, तो उस चैप्टर से पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो ये जो किस पाठ से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी में तो क्या दिया गया है, तो यथा समय रोचते विषम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो 29 में पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो 29 का क्या है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा हो जाएगा, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हो। 30 में पूछा जा रहा है कि भारतीय जीवन विग्रह कहाँ बंदी है। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी में क्या देगा, तो संबंधों को पिंजड़ों में, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसके बाद सब्जेक्टिव वीडियो का भी तैयारी कराने का मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।